अब हम देखने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अलाइनमेंट के कार्ड। ठीक है, अलाइनमेंट की रीडिंग करेंगे पूरे और इंट्यूटिव ऑरेकल से मैं देखूंगी पहले। इसमें देखेंगे हम आंसर डिवाइन के, ठीक है, और उनके माध्यम से बताए गए रास्ते यही होंगे जो हम पहले फर्स्ट कार्ड डिस्प्ले करेंगे। ये सारी चीज़ें होगी डिवाइन की तरफ से मैसेज आपके लिए। ठीक है, इसको आप गाइडेंस के तौर पर लीजिए या फिर आपको किस रास्ते पर जाना है, चलना है, उसके लिए भी लेना है। ठीक है, और किस कंडीशन में इस वक्त हो उसके लिए भी ये कार्ड होंगे आपके लिए। ठीक है, तो 5 कार्ड मैं इससे लूँगी, उसके बाद आपके इंसाइट में जाएंगे आपकी लाइफ में इस वक्त चल क्या रहा है और आपकी ऊर्जा किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, ये सारे कार्ड आपके हिडन चीज़ों को रिवील करने के लिए होती है जो आपको पता नहीं होता है। ठीक है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अलाइनमेंट की रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहला कार्ड है बैलेंस एंड हार्मनी। आपको लाइफ में क्या करना है, अपने इनर बैलेंस को एम्पलीफाई करनी है। जितने भी ऑरेकल इसमें इंट्यूटिव है, ये सारी इंट्यूशन से रिलेटेड है। जो भी काम आप करोगे, जो भी कार्ड निकलेगा, सबका कनेक्शन इंट्यूशन से। ठीक है, तो इनर बैलेंस को एम्पलीफाई करनी है। ठीक है, तभी चीज़ें कैसी होगी, हार्मनी आएगी। ठीक है, बैलेंस करना है। सेकंड कार्ड लेते हैं। सेकंड है एनर्जेटिक बाउंड्रीज। आप बैलेंस तभी करोगे जब आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करोगे। बाउंड्री क्यों सेट करना पड़ता है, ताकि हमारी एनर्जी गलत जगहों पर ना लगे और गलत एनर्जी हमारे लाइफ में एंटर ना करे। ठीक है, इसीलिए बाउंड्री बनाकर चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हो तो कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सात्विक तरीके से रहना चाहते हो तो बाउंड्री बनानी पड़ेगी ना कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, उससे दूरियां बनानी पड़ेगी। वैसे ही लाइफ में अपने एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है अपने इंट्यूशन पावर को हाई करने की। इंट्यूशन पावर कैसे हाई होगी, जब आप चीज़ों को एम्पलीफाई करोगे। ठीक है, और उस एम्पलीफाई की कंडीशन में जितनी भी चीज़ें आएंगी वहाँ आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ज़्यादा, बैलेंस में होनी चाहिए लाइफ। ठीक है, तीसरा कार्ड है रिफ्लेक्ट एंड लिसन। रिफ्लेक्शन ब्रिंग इनसाइट। टेक टाइम टू लिसन टू योर इनर वॉइस। ठीक है, अपने अंदर जब बैलेंस लाने का आप प्रयास करते हो तो आपको सबसे पहले इनसाइट में जाकर सोचना है कि किस क्राइटेरिया में जाना है, किस तरह की चीज़ों पे आपको बैलेंस बनाना है, कहाँ कुछ चीज़ें ज़्यादा अनबैलेंस हो रही है, वेट ज़्यादा कहाँ पर है, कहाँ वेट कम है, उन चीज़ों को आपको बैलेंस बनाना है। मतलब अपनी एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, इंट्यूशन, सभी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए आपको देखना है। ठीक है, और अपने अंतरात्मा के आवाज़ को सुनना है। इसमें लिखा है रिफ्लेक्शन ब्रिंग द इंसाइट, टेक टाइम टू लिसन टू योर इनर वॉइस। ठीक है, रिफ्लेक्शन की चीज़ें आपको नोटिस करनी है, तभी आप बाउंड्री सेट कर पाओगे। तभी आपको अच्छी चीज़ें, मतलब सजेशन के तौर पर अपने आप में रिफ्लेक्ट करो कि किन चीज़ों में आपको बाउंड्री सेट करनी है। डिवाइन प्रोटेक्शन। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ट्रस्ट ईच स्टेप ऑफ योर इंट्यूशन। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, लेकिन आप पर वो प्रोटेक्शन अच्छे से यूज तब होगा जब आप खुद को बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, अगर आप खुद से चलोगे तो डिवाइन का वहाँ इंटरवीन कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद चल रहे हो, आप चाह रहे हो ऐसी चीज़ों पर जाओ करो, तो आपके कदम आगे हैं, तो फिर डिवाइन इसमें क्या बोल लेंगे। अगर अनचाहा चीज़ आपको परेशान करता है तो वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ठीक है, जहाँ आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होती वहाँ डिवाइन का इंटरवीन होता है। अगर आप खुद से सारी चीज़ें कर रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो नकारात्मक चीज़ों को लेकर,
फिर आप मौजूद हो, फिर वहाँ डिवाइन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। गलतियों में आपको शामिल नहीं होनी है, ठीक है, ना गलतियाँ क्रिएट करनी है। अगर आप सही से चलोगे और हार्मनी लानी है लाइफ में, अबंडेंस लानी है लाइफ में, तो आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जाएगा। फॉलो द लाइफ को सरेंडर करनी है आपको। कहाँ करनी है? नेचर में, कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, न्यूट्रल होकर चलना है। सरेंडर टू लाइफ, नेचुरल फ्लो, ट्रस्ट वेयर इट टेक यू, ठीक है। बाउंड्री सेट करनी है, लेकिन अपनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए और अपनी लाइफ को जीने के लिए आपको क्या करना है? डिवाइन पे सरेंडर करनी है। अपने आप को सरेंडर वहाँ करना है जहाँ आपको एक फ्लो मिल सके, ठीक है। आप बिलीव कर सको, डिवाइन पे भरोसा करना पड़ेगा आपको। इतना भरोसा करना पड़ेगा कि वो होते हैं, ठीक है। और अपने एनर्जी को गलत चीज़ों पे नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना है, बाउंड्री सेट करनी है। दो चीज़ें हैं, एक तरफ आपको बाउंड्री सेट करनी है, दरवाजे बंद करने हैं, दूसरे साइड आपको फ्लो में चलना है, खुलना है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन में नहीं चलना है, ठीक है। द लाइट विद इन यू कैरी अ लाइट विद इन गाइड टू थ्रू डार्कनेस, ट्रस्ट इट। आपको लाइट पे आने के लिए भी बोला जा रहा है और डार्कनेस से दूर रहने के लिए। जहाँ डार्कनेस है, जहाँ पे आपकी एनर्जी गलत इस्तेमाल हो रही है, गलत जा रही है, वहाँ पे आपको बाउंड्री सेट करनी है। जहाँ आपको लाइट मिलनी है, वहाँ पे खुल के रहना है, फ्लो द लाइफ, ठीक है। अब आपके इनसाइट में जाकर देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। बैलेंस एंड हार्मनी क्यों आया था? बैलेंस एंड हार्मनी, मैरिज लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही है, इशू, ठीक है। उसमें आपको हार्मनी लानी पड़ेगी। अगर आप मैरिड पर्सन हो, मैरिज को लेकर या आपके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही होगी, चैलेंजेस, आपको पता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसको बैलेंस में लाना है। आप अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अच्छे से रहे, चले, परिवार अच्छा हो, आप दोनों के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भाग रहा हो तो उसको कोई समझे, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आप उसको समझाने का प्रयास करोगे, दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लाइफ को या मैरिज लाइफ को या खुद के चैलेंजेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे बचाओगे, इसके लिए आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, लाइफ बैलेंस होगी। इस वक्त मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में मैरिज लाइफ को लेकर काफ़ी इशू है। जो मैरिज पर्सन है और जिनकी नहीं हुई है, वो चाहते हैं कमिटमेंट देने के लिए या कमिट करने के लिए, अप्रोच करने के लिए, लेकिन बहुत सारी अड़चनें हैं और बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है। तो आपको कमिटमेंट देने के लिए या इशू टोटल में लेकर चल रही हो, अलग अलग क्राइटेरिया में लेकर नहीं चलते। मैरिज लाइफ जिसकी भी होगी या होने वाली होगी, आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपने आप के अंदर बैलेंस लाओगे। कैसे बैलेंस लाओगे? अपने इनर बैलेंस, अपने अंदर जो भी काम कर रहे हो आप, उसमें आपको खुद को एम्पलीफाई करनी है। एम्पलीफाई मतलब खुद के अंदर ग्रोथ लानी है, अपने अंदर की कमी, अपने अंदर के कमी को भी देखना है और कुछ ज़्यादा ग्रोथ हो गई उसको भी देखना है। दोनों बैलेंस हो गए तभी चीज़ें चलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी कोई रिश्ता नहीं टिकता और ना ज़्यादा लो की कंडीशन में रिश्ता टिकता है। आपको बीच में रहना है, बैलेंस करके रहना है, ठीक है। एनर्जेटिक बाउंड्रीज क्यों आया था? हम रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये स्पिरिचुअल की रीडिंग हो रही है। एनर्जेटिक बाउंड्रीज, करेज, आपके अंदर करेज आनी चाहिए, ठीक है। आप करेज तभी ला पाओगे जब आप बाउंड्री सेट करोगे, ठीक है। बाउंड्री सेट करोगे तो आपकी एनर्जी आप में स्टोर रहेगी, वो आपकी गट फीलिंग को बूस्ट करेगी, आगे बढ़ाएगी। आप लीडरशिप की क्वालिटी में रहोगे, बोल्ड बन पाओगे, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। इसमें जेंडर भी नहीं निकलती, इसमें सिर्फ देखा जाता है ह्यूमन लाइफ की कैसी ऊर्जा है, ठीक है। तो करेजियस होना है आपको, जो भी आउटकम निकले वो आउटकम अच्छी होगी, ठीक है। बैलेंस लाओगे तभी बाउंड्री सेट कर पाओगे।
रिफ्लेक्ट एंड लिसन क्यों है? इंस्पिरेशन। देखो इस वक्त मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग से चल रहे हो, चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, आपके सोच के हिसाब से सारी चीज़ें नहीं चल रही है, जैसे आप चाहते हो वैसी चीज़ें नहीं होती है तो आप डगमगा जाते हो, बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, आप चाहते हो कि आप जैसा सोचते हो वैसी सारी चीज़ें चलें, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है, होपलेस हो जाते हो। करेज किसको बोलते हैं? पैसन, जुनून और गट फीलिंग, विल पावर, सेल्फ वर्थ, बहादुर और बोल्ड होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें करेज में आती है, मतलब हम ताकत, अपने अंदर की ताकत। ठीक है, करेज। तो ऐसी चीज़ें आपके अंदर आती नहीं हैं क्योंकि आप आउट ऑफ ग्राउंड चल रहे हो, तो बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है ना। आपको अपनी एनर्जी को फिजूल में वहाँ इन्वेस्ट नहीं करनी जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा बैलेंस कर कर चलना पड़ेगा। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो इसलिए जहाँ चाह रहे हो वहाँ बह रहे हो, जहाँ चाह रहे हो वहाँ खुल रहे हो, मतलब लाइफ का डायरेक्शन गलत है और चीज़ें बिगड़ रही हैं। आपकी रिलेशनशिप जो भी पर्सनल लाइफ में चल रही होगी वो भी बिगड़ रही है, कैरियर लाइफ बिगड़ रही है, कुछ भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी होगी। ठीक है, तो आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो इंस्पिरेशन के तौर पर आपको मोटिवेशन लानी पड़ेगी। कैसे लाओगे? बहुत सारे सोर्स हैं, आप ला सकते हो कहीं से भी। ठीक है, मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ो, देखो, सुनो, जो मन चाहा चीज़ आपको मोटिवेट करता है उस पर वर्क करना है आपको। कुछ क्रिएटिव चीज़ें आपको आती होगी उसको करो, उससे मोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अपने आप को आपको देखना है, जैसे कि रिफ्लेक्ट एंड लिसन को क्लैरिफाई कर रहा है इंस्पिरेशन। अपने आप को देखो, मिरर में देखो कि आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटी है, कौन कौन सी कमियां हैं। तो आप अच्छी क्वालिटी में खुद को देखते हो तो कैसा लगता है? मोटिवेट होते होंगे। कमियां देखते होंगे तो कैसा लगता होगा? होपलेस होते होंगे। तो आपको पता है कि कहाँ जाना है। ठीक है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करके खुद देखो और अपने अंदर के अंतरात्मा को सुनो। रिफ्लेक्शन ब्रिंग इनसाइट, टेक टाइम टू लिसन टू योर इनर वॉइस। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के लिए कहाँ सोर्स बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से? अपने इनर वॉइस की सुनो, दिल की सुनो। ठीक है, तब जाके आपको मोटिवेशन मिलेगा। डिवाइन प्रोटेक्शन क्यों था? डिवाइन प्रोटेक्शन एक्सेप्ट, डिवाइन प्रोटेक्शन में आ रहा है एक्सेप्ट। जो भी चीज़ें आएगी वो आपको बताकर नहीं आएगी। ठीक है, अचानक आती है। डिवाइन कभी किसी को हिंट नहीं करते, बताकर नहीं करते, मैं आ रहा हूँ, कुछ लेके आ रहा हूँ, तुम ले लो। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। कई लोगों को बहुत सारे साइन दिखते हैं, तो वो साइन डायरेक्ट नहीं दिखते, बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई चीज़ें दिखती है, हमको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ इंसान को महसूस होता है, दिखता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते कि ये सारी चीज़ें क्यों आ रही है। तो कन्फ्यूजन में, बहुत सारे चक्रव्यूह के जाल में फंसी हुई चीज़ों के बीच में वो साइन आते हैं, तब आप उसको पकड़ते हो। ठीक है, तो आपको चीज़ें मिलेगी, आपको महसूस होगा कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप की सच्चाई आप फेस करो। जो होपलेस हो रहे हो, करेज लाने की ज़रूरत है, लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें जो उथल पुथल मची हुई है लाइफ में, ठीक है, सब काम बिगड़ रहे हैं, कहीं भी परफेक्ट नहीं हो। सबसे ज़्यादा आपको अगर इस वक्त कुछ परेशान कर रहा है वो है रिलेशनशिप। ठीक है, बैलेंस की बात वहीं से शुरू हो रही है और क्लेरिफाई भी किया है मैरिज। ठीक है, फ्लो ऑफ लाइफ क्यों था? सिंक्रोनिसिटी, सरप्राइज, यही तो साइन की बात कर रही थी, वही चीज़ आ गई। ठीक है, लाइफ्स कॉन्फिडेंस आर ऑफ्टन द यूनिवर्स वे ऑफ गाइडेंस यू। हैव यू नोटिस अनएक्सपेक्टेड सिंक्रोनिसिटी? दिस साइन मे बी हेल्पिंग यू फाइंड यूर पाथ फॉरवर्ड। आपको फ्लो ऑफ लाइफ अपने आप को डिवाइन
को सरेंडर कर दो। जहाँ पे आपको लग रहा है चीज़ें नहीं बन रही है, कुछ नहीं होने वाला, ना किसी से हो पाएगा, ना आप कर पा रहे हो, बार बार चीज़ें बिगड़ रही है या फिर अनसक्सेस हो जाते होगे, बहुत कोशिश करते होगे रिश्ता आप सुधरे, बॉटम में क्या है, फ्रीडम। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है, जब आपके कोशिश करने से भी चीज़ें नहीं सुधर रही, नहीं बन रही है, तो आपको फ्री हो जाना है। सारी चीज़ें, परेशानी को आप कर दो डिवाइन पे सरेंडर और हार जाओ डिवाइन के सामने कि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं सारी कोशिशें कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ या करती हूँ, बस ऐसे बोलना है। ठीक है, और एक चीज़ और, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ बैठना नहीं होता है, हमको डिवाइन से कनेक्ट होना है ना, तो अंदर ही अंदर हमको फील करना है कि हम उन तक कनेक्ट हो चुके हैं, अंदर ही अंदर बात करना है, उसको टेलीपैथी बात करना बोलते हैं। ठीक है, टेलीपैथी आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो, आँख बंद के करो, आँख खोल के करो, सो के करो, लेट के करो, किसी भी मोड में। आपका बॉडी चाहे कुछ भी कर रहा हो, अंदर ही अंदर आप कनेक्शन, आप सोचो कि यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हो, उसको टेलीपैथी बोला जाता है। ठीक है, कि आप बातें कर रहे हो उनसे, आपको कुछ जवाब मिल रहा है, आपके कान में कुछ झंझनाहट सी आवाज़ आती है, या फिर आपका बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता हो अचानक। कई लोग बोलते हैं कि हाथ, आँख या कई जगह फड़कना, तो ऐसे शरीर के ऑर्गन भी वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा, यही होती सिंक्रोनिसिटी सरप्राइज। ठीक है, तो अगर नोटिस कर सकते हो, सक्षम हो करने लायक, तो करोगे, लेकिन बॉडी में ऐसी चीज़ें, हरकतें होगी आपकी, आपको सारी चीज़ें सरेंडर करनी पड़ेगी। पहले एक्सेप्ट करो चीज़ों को, लाइफ में जो भी आ रही है। जब आप एक्सेप्ट करोगे और फिर भी काम नहीं बनता है, ठीक है, चैलेंजेस आएंगी और आपको उससे डील करने के लिए इतनी करेजेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, इसके बावजूद भी अगर नहीं होता है, तो आपको सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर करनी है और ख़ुद को उन चीज़ों से निकालनी है, खुद को निकाल के अपने आप को फ्रीडम में छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए, फ्रीडम इज़ अबाउट फॉलोइंग योर इनर वॉइस। ठीक है, आपको सारी चीज़ों को छोड़ना है, खुद को फ्री करिए उन चीज़ों से। जब तक आप जकड़े रहोगे, ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ बनी रहेगी। आप खुद छोड़ दोगे तो ये सारी प्रॉब्लम उन चीज़ों को ढूंढेगी जो नकारात्मक चीज़ें हैं। जैसे कि एनर्जी कैसी होती है नकारात्मक, वो अपना क्लाइंट चुनती है कि कहाँ मुझे जाना है। जो नकारात्मक सोचेगा वो वहाँ भागेगी कि इसने मुझे याद किया, अट्रैक्ट किया, तो मैं इसके पास जाऊँगी। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव चीज़ें आएगी। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आती है, वो भी घूमती रहती है। ठीक है, एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में जो सोचोगे वैसा क्रिएट होता है, वैसी चीज़ें हो जाती है। तो आपको फ्री रहना है। ठीक है, न्यूट्रल रहना, अपने आप को डिवाइन पे सरेंडर करिए। डिवाइन पे सरेंडर करने से क्या होता है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए पहले कार्ड आया था डिवाइन प्रोटेक्शन, उसके नीचे आया था एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करिए, फिर आपके जो एनर्जी, आपकी लाइफ को डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल की चीज़ें ऐसी इंसाइट में काम करती हैं जो आपको पता नहीं है। आपके स्कॉर्पियो जोडिक साइन में ये सारी चीज़ें निकल रही है। ठीक है, तो कुछ भी होगा लाइफ में, उसको सोच कर घबराना नहीं है। रिश्तों में और भी प्रॉब्लम आने वाली है आपकी मैरिज लाइफ में। जिसकी मैरिज नहीं हुई है उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। कितने भी कोशिश कर लो बैलेंस बनाने के लिए, या फिर अपने मैरिज को सक्सेस करने के लिए कितने भी कोशिश करोगे, आप ताम झाम करोगे कि हो जाए, लेकिन आते आते रिश्ते टूट सकते हैं, कैंसिल हो सकता है, किसी का मन अचानक बिगड़ सकता है कि नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें होगी, इसलिए अपने आप के अंदर की चीज़ों को आप बैलेंस करना है, एम्पलीफाई, खुद को एम्पलीफाई। जब तक स्पिरिचुअल काम आपका अधूरा रहता है ना, तब तक आपकी ह्यूमन लाइफ की जो सारी चीज़ें हैं ना, सुख सुविधाएं, वो कभी कंप्लीट नहीं होती, अधूरा रहता है। डिवाइन का अपना टारगेट रहता है कि मुझे इस बंदे से अपने स्पिरिचुअल वर्क को कराना है, और उस बीच में आप कहीं और अपना जीवन तलाशते हो, अपने सुख सुविधाओं में चले जाते हो। उस बीच में भी चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन डिवाइन का काम है स्पिरिचुअल वर्क कराना। अगर वो नहीं करोगे, स्पिरिचुअल वर्क के बीच में कोई आपके काम रोड़े डालती है, मान के चलो आपकी शादी रोड़े डाल रही है, तो वो उसमें लड़ाई झगड़े होंगे, डिस्टेंस बनेंगे, या शादी टूटेगा या नहीं होगा।
ठीक है, ऐसा होगा। और स्पिरिचुअल वर्क जब आध्यात्मिक चेतना आपकी जागेगी और आपके अच्छे कर्मा जब आप कर लेते हो तो आपका ऑटोमेटिक जो रिश्ता है वो ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाता है, पहले जैसा फ्लो में चलने लगता है। ठीक है, ये सारी बाधाएं इसलिए आती है क्योंकि आध्यात्मिक चेतना आपकी अनबैलेंस हो जाती है, आप भूल जाते हो कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसलिए होता है। इसलिए बैलेंस बनाना क्या है, अपने भौतिक जीवन को भी और आध्यात्मिक जीवन दोनों को बैलेंस लेकर चलोगे तो कहीं भी अड़चने नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे करना है आपको, आप तय कर लीजिए कैसे करना है, क्या करना है।